इस पर कहने के लिए कुछ नहीं बचता है, क्योंकि ये ऐसा बयान है और ऐसा सोच है उनका। वो 1990 से लेकर के 2004 के बीच में जो उनका जंगल राज था वो दर्शा दिया है कि किस तरह से उस समय महिलाओं जो है शाम के बाद जो है सूर्यास्त के बाद घर से निकल नहीं पाती थी, लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती थी। 50% आरक्षण ये जो उस समय किसी भी देश प्रदेश में नहीं था, ये एक उदाहरण रहा। इतना सब कुछ किए हैं, उसके बाद अगर इस तरह का अगर जो कोई बयान दे रहा है क्योंकि उनको डर है। और सबसे बड़ा बात है कि जो अपने उनका बेटा जो राजकुमार है, उनको ये है कि 4 उपचुनाव में जिस तरह से पराजित हुए, आपका नौकरी में आज देख लीजिए तो 33% आरक्षण मिलता है। जीविका जो है पूरे देश में एक उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। आज हमारे साथ स्टूडियो में है जेडीयू नेता राजेश तिवारी जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसनी एक्सप्रेस पर। नमस्कार राजेश जी, हमारा आपसे प्रथम सवाल यही रहेगा कि जिस प्रकार से नीतीश जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, इस पर लालू जी का तंज है कि महिला संवाद यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं, ये नैन मिलाने के लिए निकल रहे हैं महिलाओं से। तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इस पर कहने के लिए कुछ नहीं बचता है, क्योंकि ये ऐसा बयान है और ऐसा सोच है उनका जो ये दर्शाता है कि अब वो पहले शारीरिक रूप से ही अक्षम थे, अब मानसिक रूप से भी अक्षम हो गए हैं। राजद का इस तरह से भी महिलाओं के प्रति जो सोच रहा है, वो 1990 से लेकर के 2004 के बीच में जो उनका जंगल राज था वो दर्शा दिया है कि किस तरह से उस समय महिलाओं जो है शाम के बाद जो है सूर्यास्त के बाद घर से निकल नहीं पाती थी, लड़कियां पढ़ने नहीं जा पाती थी और क्या-क्या मानसिकता रहता था। आईएएस आईपीएस के परिवार तक सुरक्षित नहीं रहा। ये दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने अपने राज में रखा हुआ है। लेकिन अब इस तरह से वो मुख्यमंत्री के बारे में वो बोल रहे हैं, जिस मुख्यमंत्री ने पूरे देश में अगर महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश किए हैं। पहली बार आए उसी समय जो है जो 2005 में पंचायती राज में 50% आरक्षण दिए, जो उस समय किसी भी देश प्रदेश में नहीं था। ये एक उदाहरण रहा। आज इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन में अगर कोई महिला है, लड़की है तो वो जा रही है तो उसमें 35% आरक्षण मिलता है। आपका नौकरी में आज देख लीजिए तो 33% आरक्षण मिलता है। जीविका जो है पूरे देश में एक उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए हैं। आज बिहार ही में नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर महिला कांस्टेबल अगर है तो बिहार में है। बिहार मिलिट्री महिला फोर्स देने वाला देश का पहला राज्य है। इतना सब कुछ किए हैं, उसके बाद अगर इस तरह का अगर जो कोई बयान दे रहा है क्योंकि उनको डर है। और सबसे बड़ा बात है कि जो अपने उनका बेटा जो राजकुमार है, उनको ये है कि 4 उपचुनाव में जिस तरह से पराजित हुए, उनका भविष्य को लेकर के हो गया है कि अब उनके रहते जीते जी अब तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पूरी नारी शक्ति जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद दे रही है, समर्थन दे रहे हैं। इसलिए वो हताश है, निराश हैं। इसलिए लालू जी हताश और निराश है। मतलब इस बार है कि तेजस्वी जी की दाल नहीं गलने वाली है। तेजस्वी जी अगर जो इस बार अगर 10-15 सीट ला दे तो वही बहुत बड़ी बात है। और खुद अपना सीट किस तरह से पिछला बार निकाले थे, ये पूरा बिहार जानता है। इसलिए इस बार उनका जो स्थिति है कि अब तेजस्वी यादव जी और साथ-साथ लालू जी तो झारखंड में शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी साथ में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या पुरुषों का सपोर्ट कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ महिलाओं का सपोर्ट मायने रखता है? उसका सपोर्ट तो है ही है, लेकिन जो इनका वर्चस्व जिस तरह से इन लोगों का महिला सशक्तिकरण के लेकर के जिस इनका नजरिया रहा है, ये दर्शा रहा है। और लालू परिवार कभी भी महिलाओं के प्रति नहीं हो रहा। आप देख लीजिए, वो अपने सिर्फ अपने घर के बेटी को बेटी समझते हैं, बाहर की बेटी है, उनकी 2 बहू हैं। पहली बहू जो आई उनके साथ क्या स्थिति की है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा नहीं हुआ। रात के आधी रात को घर से बाहर निकाल देना, केस कराना, किस तरह से मारपीट उनके साथ किया गया। आज भी गर्दनीबाग थाना में, महिला थाना में केस है। दूसरी बहू जब आई तो वो एक अलग धर्म से आ रही थी, तो सबसे पहले धर्म परिवर्तन करवाए, उसके बाद जो उनका रिचल नाम था, रिचल से राजश्री करवाए। ये क्या दर्शा रहा है? क्योंकि आप इस तरह का दर्शा रहा है कि आपका जो है किस तरह से बेटियों के प्रति, नारी शक्ति के प्रति आपका सोच क्या है। और वो राजेश जी, हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि जिस प्रकार से जो है कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय की जो जीत हुई है, इस पर क्या कुछ कहिए? देखिए, जो जीते हुए हैं वो अपना व्यक्तिगत रूप से जीते हुए हैं,
ठीक है, हम लोग का जो हार हुई है वो निश्चित रूप से हम लोग का आशा के विपरीत जो रिजल्ट आया है। हमारे शीर्षस्थ नेता इस पर जो है मंथन करेंगे कि क्या हार का कारण हुआ है। आपके मायने में क्या है हार का कारण? हमारे मायने में तो खुद अभी हार का अभी इस पर चिंतन करने के बाद सोचने पर भी क्या होगा, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से उनका जीत है। वो जिस तरह से वहाँ का माहौल बना हुआ था उसके अनुसार से निर्दलीय को जीता है लोग, और जो जीते उनका स्वागत है। जो जीते हैं उनके स्वागत कर रहे हैं आप। तो जिस प्रकार से हार का कारण माना जा रहा है, क्या शिक्षक लोग नाराज है नीतीश कुमार से? नहीं, शिक्षक लोग क्यों नाराज होंगे? अगर शिक्षक नाराज रहते तो बाकी जगह हम लोग कैसे जीतते? ऐसा कहीं नहीं है। ये हार का कारण यही माना जा रहा है। नहीं, ये बनाया जा रहा है परसेप्शन कि हार का कारण बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात जल अगर हार का अगर उस तरह कारण रहता तो वहाँ आरजेडी को जिता देना चाहिए। सरकार से अगर नाराज हैं तो आप आरजेडी को जिता देते। आप आरजेडी की जीत नहीं हुई है इसलिए हार का को क्यों जीता है? जनसुराज को जिता देते या और किसी को जिता देते। बात यह है कि वहां से वो लगे हुए थे, बहुत मेहनत किए हुए थे और उसके बाद जीते। क्योंकि शिक्षक का जितना आप देख लीजिए, शिक्षक का जो भी पे स्केल बढ़ाया गया, पर आज बीपीएससी टीचर्स परमानेंट हो रहे हैं, सब किसका देन है? वो माननीय मुख्यमंत्री का देन है। और जिस तरह से शिक्षा को सुदृढ़ किया, जितना प्राइमरी स्कूल से लेकर के आज जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वो किसका देन है? वो उन्हीं के हैं। 2005 आजादी के से लेकर के 2005 तक जो है मात्र बिहार में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। आज 46 इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये किसका देन है? मेडिकल कॉलेज है, ये किसका देन है? जितना सुदृढ़ हो, ये हकीकत ये है कि आज 23% बिहार का टोटल बजट का 23% जो है वो महिलाओं एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, शिक्षा पर खर्च हो रहा है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, बेटियों को पढ़ाने पर सबसे जोर दे रहे हैं। जो मैट्रिक पास कर रही है तो 10,000, इंटर पास पर 25,000 और ग्रेजुएशन पर जो है 50,000 रुपया दिया जा रहा है। बाकी उन लोगों को पढ़ाई का पोशाक दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि हमारे जो आधी आबादी है वो सशक्त हो, मजबूत हो, और इसका परिणाम हो रहा है कि आज हमारे पूरा बिहार खुशहाल हो रहा है। धन्यवाद राजेश जी। तो देखा आपने राजेश जी ने किस प्रकार से अपना वक्तव्य रखा है। इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए सनसनी एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।